Assalamu alaikum class 5. Let's start our lecture of English A. In our previous lecture we have completed the reading on book page number 36 and today we are going to start our reading from the page number 37. Let's start. When the town headman heard about Sumba's magic paintbrush, headman सरबरा, जब कस्बे के सरबरा ने या सरदार ने सुम्बा के मैजिक पेंट ब्रश के बारे में सुना, he summoned सिम्बा with his paintbrush to his house. तलब करना या बुलाना, उसने सिम्बा को तलब किया उसके मैजिक जो पेंट ब्रश था या पेंट बॉक्स था उसके साथ अपने घर. I need few furniture for my house. मुझे अपने घर के लिए नया फर्नीचर चाहिए. He said, उसने कहा. Sumba didn't want to anger the headman, so he painted 2 simple stools for him. Anger, नाराज करना. सुम्बा सरदार को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सरदार के लिए 2 सादा स्टूलों की तस्वीर बनाई. These are too small, shouted the headman. ये बहुत छोटे हैं. Too small, बहुत छोटे. Shouted the headman. सरदार ने चिल्लाकर कहा. Paint me some big chairs covered in gold and precious stones. Precious कीमती. मुझे बड़ी कुर्सियाँ बनाकर दो जो सोने और कीमती पत्थरों से ढकी हुई हों. Paint me some new clothes. मुझे कुछ नए कपड़ों की तस्वीरें बनाकर दो. Paint me a golden crown. मुझे एक सोने के ताज की तस्वीर बनाकर दो. Paint me a palace. मुझे एक महल की तस्वीर बनाकर दो. But you don't need luxury goods. ऐश का सामान, luxury goods, when people in the town are hungry. hungry भूखे होना. मगर जब कस्बे में मौजूद लोग भूखे मौजूद हों तो आपको ऐश का सामान बनवाने की ज़रूरत नहीं. आर्ग्यूड सुम्बा ने जवाब दिया, बहस की या दलील दी. I will only paint things that people need. मैं सिर्फ वो चीज़ें बनाऊंगा जिनकी लोगों को ज़रूरत होगी. Know what they desired. तलब होना, ना कि वो जिनकी उन्हें तलब हो, ख्वाहिश हो. You are a rude boy. तुम एक बदतमीज़ लड़के हो. Rude, बदतमीज़ लड़के. Shouted the headman. सरदार ने चिल्लाकर कहा. You refuse to obey my orders. Obey, फरमाबरदारी. Refuse, इनकार करना. तुमने मेरे अहकामात मानने से इनकार किया. And he ordered his servants to take Sumba and lock him in a room at the top of his house. और उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो सुम्बा को ले जाएं और घर की टॉप ऑफ द हाउस, घर की चोटी पर सबसे ऊपर बने हुए एक कमरे में बंद कर दें. स्टे देयर, वहीं रहो. ही शाउटेड, वो चिल्लाया. यू विल हैव नो फूड एंड नो वाटर अंटिल यू पेंट व्हाट आई कमांड. कमांड, हुक्म देना. जब तक मेरे हुक्म के मुताबिक जब तक तुम मेरे हुक्म के मुताबिक तस्वीरें नहीं बनाओगे तुम्हें खाना और पानी नहीं मिलेगा. सुम्बा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड थॉट. सुम्बा ने खिड़की से बाहर झांका और सोचा. थॉट, सोचना. देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ
द वाइज ओल्ड मैन, दानिशमंद ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, वाइज। फिर उसे दानिशमंद बूढ़े आदमी का चेहरा याद आया, रिमेंबर्ड याद आया। सो ही क्विकली पेंटेड अ लैडर पास्ट इट थ्रू द विंडो एंड leaned it against the side of the house. Ladder सीढ़ी, लेंट साथ लगाना। फिर उसने जल्दी से एक सीढ़ी बनाई, इसे खिड़की से गुजारा या खिड़की से गुजारा और इसके साथ लगाया, घर के पहलू के अगेंस्ट द साइड ऑफ द हाउस, घर के साइड में साथ लगाया उस सीढ़ी को उसने। देन विद हिज पेंट बॉक्स अंडर हिज आर्म, फिर इसने अपना पेंट का जो डब्बा अपने बगल में दबाया, अंडर हिज आर्म। ही क्लाइम्ड डाउन द लैडर एंड रैन अवे, वो सीढ़ी से नीचे उतरा और भाग गया। सुम्बा स्टेड आउट ऑफ द वे ऑफ द हेडमैन बट कंटिन्यूड टू पेंट फॉर पीपल हु नीडेड हिज हेल्प। सुम्बा सरदार के रास्ते से दूर रहा मगर उन लोगों के लिए तस्वीरें बनाता रहा जिन्हें इसकी मदद की ज़रूरत थी। ओके, revise you all reading on your book page number 36 and 37 and do practice of all the difficult words, and let's move on to our next part 3. Answer your part 4. Complete the sentences with words or phrases from the text. इस सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना है, इसमें से फ्रेजेस सर्च करके जो कि हमने रीडिंग की थी इस ऑल लेसन की। लेट्स स्टार्ट 1. ऑन अ सनी डे अ ट्री इज पोजिशन्ड बिटवीन द सन एंड इट्स ओन डैश, एस इज और हिंट, शैडो। ऑन अ सनी डे अ ट्री इज पोजिशन्ड बिटवीन द सन एंड इट्स ओन शैडो, शैडो साया। Second, when you say something about a subject, you dash R is or hint on it, remark, कि आप उस पर तबसरा करते हैं। 3. If you can do many things well, you have many dash D talents, सलाहियतें। A painting that is painted on a wall is a M dash mural, दीवार पर टंगी हुई तस्वीरें। 5th, the water on the lake shone and G dash in the sunlight gleamed, चमकना। 6th, things that you own are called P dash possessions, मलकियत। 7, a group of chickens or birds is called a flock, झुरमट कहलाता है कि इकट्ठा जहाँ बहुत सारे परिंदे हों या बर्ड्स हों, चिकन्स हों, उनका परिंदों का डार होता है वो। आ टाइल्ड टी डैश टाइल्ड रूफ इज कवर्ड इन रेडिश स्क्वेयर्स ऑफ कुक्ड क्ले। 9, इफ यू ऑर्डर पीपल टू कम टू यू, यू एस डैश दैम, समन, हुक्म देना या तलब करना, बुलाना। A diamond is a P dash, stone that is used in jewelry, precious, कीमती। 11, a thing that is more expensive and beautiful than you need is a L luxury, ऐश की चीज़ें जो होती हैं। आपने ये सारे वर्ड्स जो हमने सॉल्व किए, इसमें फ्रेजेस जितने भी ऐड किए हैं वो सब इस स्टोरी में पढ़े थे। Okay, next page number 38. Unit number 7, lesson number 4, sentences. Part 1. Listen to the story of Jack and the Beanstalk. Then choose the correct conjunction. हमने इनमें से करेक्ट कंजक्शन को चूज़ करना है स्टोरी को सुनने के बाद। नंबर 1, बिफोर, आफ्टर,
Before or after Jack showed the beans to his mother, she threw them angrily into the garden. And the correct answer is after. Second, the beanstalk grew and grew until as soon as it reached the clouds. Until is our correct answer. Third, Jack didn't tell his mother until or before he started to climb it. Before is our correct answer. Number 4, before or after he reached the top, he found a giant's castle. After is our correct answer. Fifth, Jack stole things from the giant until or as soon as the giant woke up and saw him. Correct answer is until. 6. As soon as. Before Jack reached the top of the beanstalk, he began to climb down. Correct answer is as soon as. And 7. Until or after Jack reached the bottom, he took an axe and cut down the beanstalk. Correct answer is after. And okay students, do practice of all these questions and write down in your notebooks. Take care.